सनक आदि ऋषियों को कथा का ज्ञान देते हैं। कहा सनकादिक ऋषियों से नंदीश्वर ने कि एक बार भगवान रुद्र माता सती के साथ में अरण्यक विवरण कर रहे हैं। अरण्य माने जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले। तब माता सती को घूमते घूमते भगवान शिव कैलाश पर ले गए। सती माता कैलाश कभी नहीं गई। कैलाश में भोले बाबा अकेले रहते। हमेशा सती महल में रहती। कैलाश पर भगवान शिव आज ले गए। और देखिए जगह का, एरिया का बहुत महत्व होता है जीवन में। स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए वसंते युक्तम न वेदिताम सर्वः, जहां हम बसें, जहां हम रहें, वह जगह कैसी है, वहां का माहौल कैसा है, वहां की हवा कैसी है, वो जान लें। हमारे ध्यान पर, भजन पर, नित्य नियमों पर, कर्म पर, भोजन पर, सब पे प्रभाव पड़ता है। हवा का, पानी का, जगह का, माहौल का। जब हम हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, ऋषिकेश के आगे बढ़ते हैं, हम जब आगे बढ़ जाते हैं, गंगोत्री पहुंच जाते हैं, तो गंगोत्री में पहुंचते पहुंचते ही आदमी की शुद्धि हो जाती है। विचारों की, बुद्धि की भी, सब कुछ खाली हो जाता है। दिव्य विचार आने लगते हैं, शरीर में दिव्यता आने लगती है। उपास करने का तप बढ़ जाता है, भूखे रहने की ताकत पैदा हो जाती है। नेचुरल हवा से ही आदमी की ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि पानी की प्यास कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, निद्रा कम हो जाती है। इसीलिए ही आदमी हिमालय में जाके ज्यादा ध्यान पूजा में सफल हो जाता है, क्योंकि चाह के भी वहां जरूरत नहीं पड़ती। हवा से पेट भर जाता है, हवा से ऊर्जा मिल जाती है। इसका कारण है कि अनगिनत जड़ी बूटियों के पर्वत वहां मौजूद हैं। वहां मकान दुकान इंसान कम है, और जहां मकान दुकान इंसान कम है वहां जीना ज्यादा होता है, उम्र ज्यादा होती है, तप ज्यादा हो सकता है, भजन ज्यादा हो सकता है, निरोगता ज्यादा हो सकती है, रोग कम से कम होगा, सुंदरता भी ज्यादा हो सकती है। जहां मकान दुकान ज्यादा हैं वहां बीमारी ज्यादा है, वहां पर रुकावट बाधाएं ज्यादा हैं। देखिए मकान, आपके मकान से दूसरा मकान डबल मंजिल का हो, आपका सिंगल मंजिल का हो, तो समझ लो हवा आना बंद। लीजिए भगवान का ही प्रसाद बंद हो गया, जिससे जीना है वही रुक गया। अच्छा, फिर बगल वाले घर के एक और दाएं घर में भी एक तीसरी मंजिल का खड़ा हो जाए, बीच में आपकी छोटी सी कुटिया हो जाए, तो इधर की भी बंद, सूरज आना भी बंद। अब सूरज भी नहीं, हवा भी नहीं, तो कैसे जिएंगे बता? है मरेंगे, बीमार पड़ेंगे, बीपी लो होगा, बीपी हाई होगा, हार्ट धड़केगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। इसीलिए गांव की अपेक्षा शहर में बीमारी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सीमेंट के बड़े बड़े मकान हैं जो सूरज को नहीं आने देते, जो हवा को नहीं आने देते। और घर में जो खांसी है, घर में जो छींक हुई है, घर में जो खांस रहा बाबा दादी, 3 महीने हो गए खांसते 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 खांसते, खांसी में से निकलने वाले वायरस और जंतु घर में ही घूमते रहते हैं। वो हवा नहीं है इसलिए बाहर नहीं जाते, इसलिए वो दूसरे को लग गए। फिर चाची खांसने लग गई, चाची की खांसी भतीजे को लग गई, फिर वो भी खांसने लग गया। ऐसे ही तो कोरोना फैलता है एक दूसरे में। हवा की कमी के कारण कोरोना फैलता है। इसीलिए तो लोगों ने कहा 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी। हवा में रहो, खिड़कियां खोल के रखो, बंद कमरे में ज्यादा लोग ना रहें। इसका यही रीजन है, कारण है। आदमी की बुद्धि कैसे बदलती है जगह बदलते से ही, वो मैं कथा सुना रहा हूं।